हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिस पे अपन पढ़ेंगे अब राजस्थान की दुर्ग पार्ट 1, जिसमें अपन राजस्थान अध्ययन जो 10वीं क्लास की पहले किताब चलती थी वो, और साथ में PYQ के अंदर पढ़ेंगे। इसकी तो आपको थ्योरी मिलेगी और इसकी PYQ मिलेंगे, ठीक है। अब जब आप वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है। आगे चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन ये रहा, ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करूँगा मैं आपका। ओके, वह दुर्ग जिसके चारों ओर खाई होती है वैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? पारीख कहते हैं। पारिद क्या होता है? जिसके चारों तरफ दीवारें होती हैं। दामन होते हैं जो वे दुर्ग होते हैं जहाँ पे मरुस्थल क्षेत्र होता है। और एरण दुर्ग वहाँ पे होता है जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं, ठीक है। आगे आगे चले, ठीक है। ठीक, गागरोन का किला किस श्रेणी में आता है? पारिख है, धावन, जल या वन? तो ये किस में आता है? जल में आता है। ये रहा आपका गागरोन का किला। आगे चले, हो गया। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल से घिरे होते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? औदक दुर्ग। क्या कहते हैं? औदक दुर्ग। गिरिदुर्ग क्या होते हैं? पहाड़ी वाले। एरण दुर्ग क्या होते हैं? वे दुर्ग जहाँ पे कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। और सैन्य दुर्ग वे दुर्ग होते हैं जहाँ पे सेनाएं निवास करती है। ओके, क्लियर हो गया क्वेश्चन। आगे चलते हैं। ये आगे, अब देखो यहाँ पे है कौटिल्य और शुक्र नीति के अनुसार कुछ आपको दुर्गों के प्रकार बताए गए हैं। पहला है कौटिल्य के अनुसार, 4 है औदक यानी कि जल, पर्वत यानी पहाड़, दावन यानी वन, और मरुस्थल और वन, ठीक है। शुक्र नीति के अनुसार है एरण, पारिक, पारिद, वन, धन और जल और गिरी, ठीक है। इसमें पहला है दावन। मरुस्थल यह है चारों रेत यानी कि रेती रेत होती है, इसे कहते हैं दावन। जैसे कि जैसलमेर का किला, बीकानेर का किला और नागौर का किला। एरण दुर्ग होते हैं जिसके कंटीले होते हैं चारों तरफ होते हैं, जैसे कि रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है और चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है। क्लियर हो गया इतना? आगे चलते हैं। गिरिदुर्ग यानी कि पहाड़ के अंदर पाए जाने वाले दुर्ग को गिरिदुर्ग कहते हैं, यानी कि इसके अंदर सिंपल सा है। गया देखना गागरों वो कुंभलगढ़ जो कि राजसमंद में है, मंडलगढ़ भीलवाड़ा में है, अचलगढ़ सिरोही में है, तारागढ़ अजमेर में है, जयगढ़ नाहरगढ़ जयपुर में है और मेहरानगढ़ जोधपुर में है, ठीक है। और मैदानी क्षेत्र होते हैं जो सपाट होते हैं, जैसे कि लोहागढ़ भरतपुर वाला, बीकानेर जूनागढ़ बीकानेर वाला और धारगढ़ हो सा जम्मू वाला, ठीक है। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। थोड़ा सा है ये रहा औद्योगिक दुर्ग, किसे? जल दुर्ग, ठीक है। जैसे कि अपना गागरोन जो कि झालावाड़ में है, भैंसरोगढ़ चित्तौड़गढ़ में है और कोषवर्धन दुर्ग जो कि बारां में है। वन दुर्ग ये होते हैं, सिंपल से याद रखना, सिवाना। सिवाना किसके अंदर आता है? वन दुर्ग में आता है। पारीख है यह दुर्ग जिसके अंदर चारों ओर खाई बनी होती है, जैसे कि भरतपुर का दुर्ग, बीकानेर और जूनागढ़ के दुर्ग। जबकि पारीद है, पारीद क्या होता है? जिसके जैसे कि चित्तौड़गढ़, जालौर, बीकानेर और जैसलमेर, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने ये रहा, धावन। धावन दुर्ग किसे कहते हैं? यानी कि वह दुर्ग जो धावन की श्रेणी में आता है, कौन सा है? तो है सोनारगढ़ का जैसलमेर। जबकि गागरोन झालावाड़ होता है, वो होता है जल के अंदर, ठीक है। और मेहरानगढ़ जोधपुर जो कि पहाड़ी किला है, और चित्तौड़गढ़ भी पहाड़ी किला है, ठीक है। आगे चलिए। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। क्वेश्चन नहीं है, जैसलमेर दुर्ग के बारे में जानकारी है। जैसे कि इसमें याद रखना कि जैसलमेर दुर्ग कहाँ पे बना है? त्रिकुट पहाड़ी पे बना हुआ है। 1155 में बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? राव जैसल के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। और ये है ना पहाड़ी, ये है ना, ये वाला याद रखना, ये तो कुछ नहीं इतना तो दूर, यानी पहाड़ी कैसे हैं? लंगर डाले हुए जहाज की नुमा है, ये तो ठीक है, इतना कुछ नहीं पूछा था। सबसे इम्पोर्टेंट है ये, यानी कि प्राचीन और एवं जब भव्य जैन मंदिर जो कि पार्श्वनाथ और ऋषभदेव मंदिर है, ये है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये जैसलमेर में भी जो कि कहाँ पे है? देलवाड़ा, उसके बराबर इक्विवेलेंट है ये। किसके? देलवाड़ा जो कि इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। इसके अलावा इसके यहाँ पे रंग महल है, मोती महल है और गज विलास है, ठीक है। आगे चलें और आप पढ़ लेना इसको, ठीक है। एक प्रकार की पहाड़ी किला नहीं है, कौन सा नहीं है? मेहरानगढ़ ये तो है, भैंसरोडगढ़ ये नहीं है, ये जलदुर्ग है, तारागढ़ ये भी है और जालोर ये भी है, ठीक है। ये आपके सामने भैंसरोडगढ़ का किला ये सामने दिख रहा है, ठीक है। आगे चले। स्थान, स्थापत्य और उपयोगिता के आधार पर किस प्रकार के दुर्ग जल की श्रेणी में आते हैं? यानी कि जल का एक और नाम है औदक दुर्ग। क्या होता है? औदक दुर्ग। क्या होते हैं? औदक दुर्ग। गिरिदुर्ग में आपको बता ही दिया था, ये पहाड़ी वाले होते हैं। एरण दुर्ग जो होते हैं कंटीली झाड़ियाँ पाई जाती है, और सैन्य दुर्ग जहाँ पे सेनाएं निवास करती है, ठीक है। आगे चलते हैं।
तारागढ़। तारागढ़ का किला किस प्रकार की श्रेणी में रखा गया है? तो यह है गिरिदुर्ग है। जल में रखा जाता है, जल में तो कौन सा होता है? गागरोन का किला। दमन में जैसलमेर का किला। और उदक, ये जल और उदक दोनों सेम है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह जोड़ा जो कि निम्न तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है, यानी कि हमारे राजस्थान में 2 प्रकार के तारागढ़ के किले हैं, एक बूंदी में है और एक अजमेर में है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेनेशन इसका आगे है, ये रहा। देखो, तारागढ़ जो अजमेर में है, ये मुख्यालय जो कि इसके अंदर याद रखना, ये अजमेरू गढ़बेटली अजमेरू के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा इसके अंदर याद रखना, यहाँ के शासक थे वो शाहजहाँ ने विठल दास घोड़ को यहाँ का क्या बनाया था? कोषाध्यक्ष, ये याद रखना। और इसका निर्माण अजय पाल ने करवाई, किसने कहा था? टोड ने कहा था, याद रखना। और यहाँ पे 14 प्रकार की बुर्जें हैं, जिसमें से कुछ बुर्जें हैं जैसे कि घूंघट, गुगड़ी, फुट्टी, बांद्रा, इमली, खिड़की, फतेह हैं, ये प्रमुख बुर्जें हैं। 1832 में भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग जो थे, उनके द्वारा यहाँ मुंह से निकल गया, और ये दुनिया का दूसरा अजूबा है, ठीक है। जिब्राल्टर है, अजूबा नहीं, जिब्राल्टर है, ठीक है। आगे चलते हैं। यह है बूंदी का किला। बूंदी का किला जो कि है ना, इसमें आपको ज़्यादा याद नहीं रखना, ये तो याद रखना, इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किसने बनाया था? बर सिंह ने, किसने बनाया था? राव बर सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और इसके अलावा और तो कुछ नहीं। वीर विनोद के अनुसार इसमें महाराणा छत्र सिंह 1364 से 1382 बूंदी विजय के करने के प्रयासों में क्या हो गया? मारा गया था, ठीक है। बस, और कुछ नहीं इसमें। आगे चले। अगला क्वेश्चन है, किला जो कि मरुस्थलीय श्रेणी में आता है, कौन सा है? जूनागढ़ जो कि कहाँ पर है? बीकानेर, ठीक है। मेहरानगढ़ जो कि जोधपुर, नाहरगढ़ जो कि कहाँ पर है? जयपुर, और काकरोन जो कि झालावाड़। तो इसका आंसर कौन सा आएगा? जूनागढ़। क्या आएगा? जूनागढ़, ठीक है। आगे चलते हैं। वह किला जिसकी आज़ादी अस्मिता की रक्षा के लिए वहाँ के ठाकुरों ने गोला बारूद खत्म होने पर क्या करे? चांदी के गोले दागे, कौन सा है? चूरू का किला। कौन सा है? चूरू का किला। आगे इसके एक्सप्लेनेशन है, ये रहा। किसी ने 1739 याद रखना, एक तो। दूसरा है कुशाल सिंह याद रखना, ठीक है। और गोला बारूद, बस इतना याद रखना। और शिव सिंह, और शासक कौन थे इसमें? शिव सिंह थे। कौन थे? कौन था? शिव सिंह यहाँ के शासक हुआ करते थे। कौन? शिव सिंह, ठीक है। ये और आक्रमण किसने किया था? बीकानेर के शासक के द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था। बीकानेर के शासक द्वारा यहाँ पे आक्रमण किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पे ठीक है, ये किला है। आगे चलते हैं। किसी प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा है कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, जबकि यह दुर्ग बख्तरबंद है। किसने? रणथंभौर। चित्तौड़गढ़ जो है वो हमेशा के पठार पर है, और जोधपुर में है ये, और अपना आमेर जयपुर में, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग। क्या होगा? रणथंभौर दुर्ग होगा, ठीक है। रणथंभौर दुर्ग देखो, जो कि सवाई माधोपुर में है, 8वीं शताब्दी में बनाया गया था। 1301 के अंदर यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा आक्रमण भी किया गया, ठीक है। ये गिरिदुर्ग और वन दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे कुछ है ना, ये याद रखना। यहाँ पे प्रिपरेशन बनाए गए हैं, यानी कि जैसे हमीर महल बनाया गया है, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, और 32 खंभों की छतरी, जोगी महल, और पीर सदरुद्दीन की दरगाह, गणेश जी का मंदिर। ये प्रमुख स्थान कहाँ पर है? सवाई माधोपुर के अंदर, ठीक है। आगे चलते हैं। ये आपका किला है, ओके। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा? ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। नौलखा दरवाजा से जाना जाता है, यानी चित्तौड़गढ़, सिवाना, जालोर या रणथंभौर। तो क्या आएगा? रणथंभौर। क्या आएगा? नौलखा दरवाजा, ओके। आगे चलते हैं। ये आपका नौलखा दरवाजा। अगला क्वेश्चन है, रणथंभौर दुर्ग में किस प्रकार के मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है? कौन सा है? त्रिनेत्र शिव जी का, गणेश जी का मंदिर, ओके। और ये शिव जी का मंदिर है? नहीं है। चामुंडा माता कहाँ पर है? यह है मेहरानगढ़ वाड़ा,
और आदिनाथ जी जो कि पहले तीर्थंकर हुए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रही गणेश जी का मंदिर है। ठीक है। त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये किस शासक के से संबंधित है? रणथंभौर, मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर आमेर। तो किसके लिए है ये? रणथंभौर के। किस लिए? हमीर देव चौहान। किसके? हमीर देव चौहान के बारे में कहा गया है। ठीक है। आगे इनकी ये तस्वीर है, ये देखो। ठीक है, आगे चले। बटनेर का किला स्थित है कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है, कोटा में है, धौलपुर में या पाली में है? तो कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में है। इसका आगे एक्सप्लेनेशन है, ये रहा। बटनेर दुर्ग जो कि कौन सी है? घग्गर नदी, याद रखना, के तट पर है। ये किला सबसे प्राचीन है। सबसे ज़्यादा कौन से आक्रमण हुए हैं? विदेशी, ये याद रखना, विदेशी आक्रमण। कब बना था? 295 में। किसने बनाया था? भूपत के द्वारा। कौन से? किसके द्वारा? भूपत भाटी के द्वारा। किसके द्वारा? भूपत भाटी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, भूपत भाटी के द्वारा इसको बनाया गया था। और तुझो के तैमूरी में मैंने इतना मजबूत एवं सुरक्षित किला किला पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं देखा। ये किसने कहा था? तुझो के तैमूरी में, तैमूर के द्वारा। ठीक है। वर्तमान में ये दामन दुर्ग भव्य और जर्जर अवस्था में आ चुका है। ठीक है, आगे चले। अगला क्वेश्चन ये रहा, मतलब कि ये तो किला है। अगला क्वेश्चन ये रहा, सलीम सागर और सूरज कुंड जल तड़ाग कहाँ पर है? ये क्या मेहरानगढ़ जोधपुर में? नहीं। शेरगढ़ बारा में? नहीं। तारागढ़ बूंदी में? नहीं। कहाँ पर है? बाला किला अलवर में। कहाँ पर है? बाला किला अलवर में। आगे चले। ये रहा बाला किला अलवर, जो कि ऐतिहासिक है, जो हसन का मेवाती के द्वारा 1550 ईस्वी में इसको बनाया गया था। ये दुर्ग यानी कि आंखों वाला किला बना, और याद है कुमारा किला के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इसने शेरशाह के हकीम हाजी खान ने पाला किले में सलीम सागर का निर्माण कराया था। किसका? सलीम सागर का निर्माण कराया था, नहीं बनवाया था। ठीक है, सलीम सागर ने बनवाया। ठीक है, इतना बस, और तो कुछ नहीं है इसमें। आगे चलते हैं बस, और आप पढ़ लेना। ठीक है। रणथंभौर दुर्ग का पतन कब हुआ? तो कब हुआ था आपको? जैसे बताइए, ये डेट भी नहीं पता तो आपको ये डेट पता है 1301 के अंदर। लेकिन ये याद रखना, अगला क्वेश्चन क्या पता वहाँ पे ये सेम दे दें, और ये दे दें 11 जुलाई 1301 में। ठीक है, 11 जुलाई 1301 में। आगे चले, आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रारंभिक संस्थापक कौन था? प्रारंभिक संस्थापक हो जाए तो कौन आएगा? क्या कुमार कुंवर पृथ्वी सिंह आएंगे? नहीं। मान मौर्य आएंगे? नहीं। राणा लाखा आएंगे? नहीं। कौन आएंगे? संप्रति। कौन आएंगे? संप्रति। ठीक है, इसका सही उत्तर है संप्रति। आगे चलते हैं। संकट काल में कौन सा दुर्ग मेवाड़ शब्द है के राज परिवारों का आश्रय स्थल रहा? कौन सा? कुंभलगढ़ रहा। मचान? नहीं। अचलगढ़? नहीं। बसंती? नहीं। कौन सा? कुंभलगढ़ दुर्ग रहा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में। ठीक है, ये याद रखना, इसका 36 किलोमीटर लंबी परकोटा है। एक तो ये क्वेश्चन याद रखना। इस दुर्ग के भीतर जाली बाप की बावड़ी याद रखना, कुमस्वामी विष्णु मंदिर, झांसी रानी का मालिया, मामादेव तालाब, उड़न्ना राजकुमार पृथ्वीराज जैसे राठौड़ के नाम से इनकी छतरी बनी हुई है यहाँ पर। उदय सिंह का राजस्व की में उपयोग हुआ था। और कटारगढ़ दुर्ग यहाँ पे स्थित है। और अबुल फजल ने कहा था ये इतना ऊंचा है कि अगर कोई नीचे देखे इसकी क्या है, पगड़ी भी गिर जाए। ठीक है, और इसके अंदर जैसे कुंभलगढ़ दुर्ग संकट का ये मेवाड़ की आश्रय स्थल भी रहा। ठीक है, मेवाड़ परिवारों का। आगे चले, आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कौन था? मंडन। इसका क्वेश्चन तो बहुत बार आया हुआ है, देखो इतनी बार आया हुआ है। ठीक है, अरे ये क्या हो गया? अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा है? ये इतनी ऊंचाई पे स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पे क्या सिर की क्या गिर जाए, पगड़ी भी गिर जाए। तो क्या होगा? चित्तौड़गढ़? नहीं। कुंभलगढ़? बिल्कुल सही। मेहरानगढ़ जोधपुर वाला? नहीं। रणथंभौर सवाई माधोपुर वाला? नहीं। तो ठीक है, कुंभलगढ़ दुर्ग 2। ठीक है, आगे चलते हैं। संकट काल में कौन सा दुर्ग वापस आ गया? मेवाड़ के शरण रहा होता कुंभलगढ़ दुर्ग। ठीक है, आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग की दीवार बता दिया मैंने, 36 किलोमीटर है। थोड़ा सा और फैक्ट है वो भी देख लो। राजसमंद किले में स्थित है कुंभलगढ़ का, जैसे कुमल मेर, कुमलपुर, कमल मीर, मच्छिंद्र
और माहौर, ये इनके नाम से जाना जाता है। क्या पता है ये नाम भी दे दे और आपसे पूछ ले कि ये किस दुर्ग के बारे में है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है वैसे। और ये महान दीवारों के अंदर से है। और इसे एस्टर्न दुर्ग याद रखना, ये टोडी ने इसको क्या कहा था, एस्ट्राकसन दुर्ग। कौन सा, एस्ट्राकसन दुर्ग कहा था। ठीक है, और ये कौन सी पहाड़ी, ये पहाड़ी चोटी भी याद रखना, वैसे जरगा पहाड़ी, जरगा पहाड़ी का भी कौन सा है, गंधमादन, गंधमादन, वो गंधमादन का पहाड़ है, इसके ऊपर स्थित है, वो कहाँ पर, जरगा पहाड़ी पर। बाकी तो कुछ नहीं है, बस बता दिया और मैंने पहले। ठीक है, आगे चलते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में स्थित है, पाली में, सिरोही में, उदयपुर में, नहीं उदयपुर में नहीं, कहाँ पर है, राजसमंद में। कहाँ पर है, राजसमंद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आमेर किला जो कि जयपुर में है, जिसको यहाँ पे है शिला देवी। ठीक है, तारागढ़ अजमेर में है, यह है मीरान साहिब। गागरोन झालावाड़ में है जो कि मीठे साहिब। और मेहरानगढ़ जोधपुर में है चामुंडा माता का। तो ये ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ठीक, आगे चले। ये रहा, इनमें से कौन सा किला जो कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल इस सूची में शामिल नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अपना आपको देखो, गागरोन का किला है, जैसलमेर है, कुंभलगढ़ है, अचलगढ़ ये नहीं है। क्या नहीं है, अचलगढ़ नहीं है। अगला किला, निम्न में से राजस्थान के किलों में कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, तारागढ़ बूंदी नहीं है, जयगढ़ नहीं है, जूनागढ़ नहीं है, कौन सा है, आमेर। कौन सा है, आमेर, जयपुर वाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हमीर रासो के अनुसार रणथंभौर का किला का प्रारंभिक नाम क्या था, क्या था, रण, क्या था, रणस्तंभपुर, क्या था, रणस्तंभपुर, रणदेवपुर, रणथपुर, रणस्तंभपुर नहीं, रणस्तंभपुर। कौन सा, ऑप्शन नंबर, आंसर नंबर ए। ठीक है, ये रहा, वह यूनेस्को ने राजस्थान में 6 पहाड़ियों को यूनेस्को के अंदर विश्व धरोहर में शामिल किया है। इसमें कौन कौन से हैं, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंभौर, आमेर, जैसलमेर और गागरोन। तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलते हैं। बस, क्लास आज पूरी हो गई। आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करना। आगे इसका अगला पार्ट में वापस और भी लाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ओके।